प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जो है 18 दिसंबर को क्लास 9th का हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में मातृभाषा हिंदी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। साथियों याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतलाऊंगा और इसी चैनल पे मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र डाला हूं सभी विषय का आप लोग को। तो चैनल को क्या करना, आप लोग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर, मातृभाषा हिंदी है, जो है हिंदी एमटी देख सकते हैं। सबके सब बच्चे आप लोग को 100% लड़ेंगे प्रश्न पत्र। तो साथियों, सबके सब बच्चे फटाक से वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 62 051 34 187 पर मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोग सबके सब बच्चों को इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जब भी ये वीडियो का जो है डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है, वस्तुनिष्ठ यहाँ से खंड ए में वस्तुनिष्ठ, यहाँ से खंड ब में वस्तुनिष्ठ, यहाँ से व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है, इन लघुत्तरीय द्वित्तरीय प्रश्न। जैसा कि देखिए प्रश्न संख्या 1 में आपको गद्यांश है। तो पहले क्या करेंगे, एक में जो है दो गद्यांश, एक जो तुम्हारा क गद्यांश होगा, एक तुम्हारा ख गद्यांश होगा। तो दोनों में से क्या करना है, किसी एक गद्यांश को, या तो क या तो फिर ख, किसी एक गद्यांश को आप आंसर करेंगे। आइए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए आप लोग को प्रश्नों का आप लोग को उत्तर करना है। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। देखिए कह रहा है, हिंदी जो है संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। भारत में हर एक वर्ष जो है 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय भाषाओं में केवल जो हिंदी की एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाता है, क्योंकि यह भाषा अधिकतर भारतवासियों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। बहुत सरल और बहुत सहज और सुगम भाषा होने के साथ साथ हिंदी विश्व की संभावित सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में जो है समझने, बोलने और जो है चाहने वाले लोग बहुत जो है बड़ी संख्या में मौजूद है। हिंदी द्वीप जो है विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो साथियों यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न का आप लोग को क्या करना है, उत्तर देना है। तो मैं सभी का आंसर नीचे में बना के रखा हूँ, तब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो कह रहा है कि जो है भारत के जो राजभाषा कौन है, हिंदी होता है। हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को आप लोग हिंदी दिवस। विश्व को किस भाषा के रूप में अपनाया जाता है, हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जाता है। विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन, हिंदी है। इस गद्यांश का क्या करना है, उचित आप लोग को शीर्षक देना है। याद रखिएगा, सबके सब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इस गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। या फिर ख नंबर देखिए, कह रहे श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान और जवदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे चैत्रवार, यानी ख वाला है। तो आपको क्या करना है, ख वाला पढ़ के आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या ख वाला भी पढ़ सकते हो। सब पढ़ूंगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न पढ़ के आप क्या कर सकते हो, इसका भी आप लोग उत्तर दे सकते हो। तो सबके सब बच्चे फटाक से वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करने में कंजूसी करते हैं मेरे भाई, तो कंजूसी बिल्कुल भी कतई नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, गद्यांश नंबर यहाँ से दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो देखिए 10 अंक आप लोग को मिलेंगे। कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को वर्तमान उत्तराखंड राज्य के कसौनी में हुआ था। शिशुअवस्था में मां के निधन के कारण उनकी पिता दादी की छाया में जो है पले बड़े। पंत की काव्य प्रतिभा के पंख जो है अल्मोड़ा की जो है नरसिंह सुषमा के बीच खुले। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिमला पंथ का युग भी कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत एक ऐसे ऐतिहासिक गिने जाते हैं जिनकी प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में से सबसे बेहतरीन था। तो इसमें सब 5 प्रश्न देना उत्तर। देखिए पहला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि पंत की काव्य प्रतिभा के पंख जो है किसके बीच खुले। तीसरा है, सुमित्रानंद पंत किस युग के साहित्यकार है। किसका प्रकृति चित्रण समकालीन कवि व्यक्तियों में से सबसे बेहतरीन था। साहित्य जो है राजेंद्र यादव ने सुमित्रानंद पंत के बारे में क्या कहा था। फिर आप ख नंबर देख सकते हो, या फिर ख वाला बना सकते हो। विचारकों ने कहा कि मैं जैसा सोचता हूँ और वो करता हूँ वो वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन अनमोल है, ठीक उसी प्रकार उसके विचारों का भी मूल्य है। मनुष्य का मन चंचल और जो वह किस दिशा में जो है रमन, किसी भी दिशा में रमन कर सकता है। आत्मा भी उसके जो है अनुकूल जो है अदृश्य तत्वों को आकर्षित करती है। सृष्टि के निर्माण काल से लेकर अब तक की सबसे बड़ी जो है बुरी विचार तरंगे और जो है आकाश में तैर रही है। तो इसमें से 5 प्रश्न लिखिए। विचारों ने क्या कहा था, उसके जो है किसका जीवन अनमोल है, मनुष्य का मन कैसा है, जो है अनंत प्रकाश में क्या तैर रही है, ब्रह्मांड में जो विचार तरंगे किस रूप में विद्यमान है। तो आप सबके सब बच्चे देख सकते हैं, इसका भी आप लोग को आंसर करनी है। जब हम नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3 से मुलाकात होगी। और प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रही है। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको जो है 250 से जो है 200 से 250 शब्द में निबंध लिखना है। पहले तुम्हारा न्यू वर्ष नया साल पर है। उसके बाद ख में देखिए कह रहा है कि मेरे प्रिय पुस्तक, या फिर देखिए ग में है
वैज्ञानिक प्रगति और जो है मानव जीवन पर। उसका देखिए घ में देशाटन के लाभ, उसका दुर्गा पूजा। अब किसी में से क्या करोगे, एक को कोई बना देगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न करें, मासिक परीक्षा का तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के जो है पास से क्या करना है, पत्र लिखना है। अथवा देखिए बढ़ती महंगाई पर दो छात्रों के बीच क्या करना है, संवाद लिखना है। तो आप इसको बना डालोगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर करना है। पहला प्रश्न है, लोकगीत किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और जो कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे हैं। उसका देखिए भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है और उसकी जो स्थापना किसने की थी। 4 नंबर जो है, निम्नों की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने जो है समाज के किस वर्ग की जो है अपनी जो है सहानुभूति प्रकट की है। या फिर 5 नंबर देखिए, समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार समुद्र और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है। उसका देखिए यहाँ 6 नंबर है, मेरे ईश्वर मुझसे नाराज है, ऐसा कवि ऐसा क्यों कहता है। फिर 7 नंबर है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में जो है सचित्र सवारी का वर्णन करना है। अष्टावक्र जो है विमूढ़ सा क्यों बैठा था। उसका देखिए बेजू की माँ को लाल पान का बेगम क्यों कहा गया है। उसका देखिए जो है ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न में जब हम आएंगे तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। निबंध कह रहा है लेखन में जो कल्पना का क्या महत्व है। फिर यह खो देखो, निम्नलिखित पंक्तियों का 100% व्याख्या करना है। हम जानते थे कि अंधेरे कोने में दुबक है, 100 की रोटी और 3 दिन पुराना साग कचौरी की तरह खाती रही जो यह कई बस रस। इसका व्याख्या करना है, ठीक है। आइए मैं आप सबका आंसर्स बतलाता हूँ। सभी प्रश्न का मैं आप लोग को आंसर करवाता हूँ, तो सबके सब बच्चों को आंसर्स देख के ही जाना है, किसी प्रकार की डाउट और दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। कह रहा पहला था गद्यांश नंबर क का, देखिए इसका आंसर है भारत की राजभाषा हिंदी है। उसका देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 3 नंबर पॉइंट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। 4 नंबर है, विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा हिंदी है। 5 नंबर है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक हिंदी साहित्य, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। और ख वाला गद्यांश था, ख वाला गद्यांश का भी आप लोग देख लीजिए आंसर। श्री रामानुचार्य विद्वान और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। श्री भाव्य और श्री जो है रामानुचार्य जी प्रसिद्ध रचना है। श्री रामानुचंद्र जी का बिया 17 वर्ष की अवस्था में हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में रामानुचार्य ने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। श्री रामानुचार्य ने यदि राज सन्यासी से सन्यास की दीक्षा प्राप्त किया था। फिर देखिए सुमित नंदन पंथ दो के था, दो वाला कौवे था गधान। सुमित नंदन पंथ का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को वर्तमान उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ था, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। पंत की जो काव्य प्रतिभा के जो पंख अल्मोड़ा के नरसिंह जो सुषमा के बीच खुले। उसका देखिए 3, चौथा और 5वां सबका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, दो वाले को ख का आंसर, सॉरी दो वाले को प्रश्न था ना, उसका ख का प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये हो गया। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं 5 नंबर पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर करना था। तो सबका उत्तर यहाँ 6 में था, इसका भी। अब ये देखिए निबंध बोला है, नव वर्ष पे नया साल पे आप लोग निबंध लिखना है। तो जैसा कि नव वर्ष एक नया आरंभ, नई उम्मीदें और नए से संकल्पनों का प्रतीक है। हमें बीते वर्ष की यादों को समेट कर नए साल में नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। नए साल का जो है नव वर्ष का आगमन विभिन्न जो है संस्कृति में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल्य उद्देश्य है हमेशा सकारात्मक और जो है उत्साह को बढ़ावा देना होता है। यह एक ऐसा समय है जब आप लोग अपनी जो है परिजनों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं, नए साल नए लक्ष्य जो है निर्धारित करते हैं और जीवन में जो है सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। नववर्ष हमें यह याद दिलाता है कि जो है समय परिवर्तनशील है और हमें जो है नए अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी प्रिय पुस्तक जिस पे आपको लिखना है लिख सकते हो, सारा का सारा यहाँ पे व्यवस्था है और सब कुछ दिया गया है। तो देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ, सारा का सारा प्रश्न देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सबके सब देखिए और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलने के समय पूरी तरह इसी प्रश्न से आएगा। तो सबके सब बच्चे वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले गिरेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।